सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। मेरा पति मासूम सा था मगर मेरी सास मोहल्ले की मशहूर दाई थी। वो कमरे में आते ही मुझे घूर के देखने लगी। मैं डर रही थी, सास को कुछ शक हो गया था। वे मेरे लिए दूध का गिलास लाई और प्यार से बोली, बहू उसे पी लो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही दूध पिया तो मुझे नींद आ गई थी। आधी रात को मुझे घबराहट महसूस हुई। जो ही आंख खुली तो मेरी सास। सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। किसी को भी बताए बगैर इरफान अपना चेहरा रुमाल से छुपाए सफीना को अपने साथ लेडी डॉक्टर के पास ले गया था। कोई उसे देख ना ले इसलिए बार बार अपना रुमाल अपने मुंह पर सही करता अपनी बारी का इंतजार करने लगा। इससे पहले ये बात सबको पता चलती, उस बदनामी की वजह को ही जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी लेकिन उस गुनाह को कैसे कबूल कर लेता, वैसे जिसे दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। इरफान ने 1000 बार उससे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह वह रो रो कर यही रट लगाती कि उसका ही बच्चा है। अब कोई पागल तो नहीं था जो उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता, जबकि इस बात का गवाह मैं खुद था। वह इतनी खूबसूरत लड़की है लेकिन वह उसकी मोहब्बत थी, इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे उसे नुकसान पहुंचता। इसलिए 1000 बार पूछा हुआ सवाल बार बार उसके दिमाग में आता था, यही किसका गुनाह अपनी कोख में पाल रही है। वह खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका यही डर इरफान को यकीन दिला रहा था। अपनी बारी आने पर वह अल्लाह का शुक्र करता केबिन में दाखिल हुआ और सारी समस्या डॉक्टर को सुना दिया। अभी शादी हुए 2 महीने नहीं हुए और उसने प्रेगनेंसी हो गया है। अभी खुद को नहीं संभाल पा रही है, बच्चा कैसे संभालेगी। इसलिए आप इसका कोई हल बता दें। मैं डॉक्टर से राय लेना चाहता था, उसके बाद फिर अपनी कोई बात रखना चाहता था। जबकि लेडी डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो गई। ये कैसे कोई सिर्फ जल्दी प्रेगनेंसी ठहरने पर ऐसी बात कर सकता है, लेकिन उसे मालूम था उसे क्या करना है। ऐसे कैसे दूसरों का पाप पेट में रहने देता। तो उसकी उम्र इतनी कम है, ऊपर से उसे प्रेगनेंसी ठहर गया है। उसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक है। उम्र उसकी अभी 17 साल की भी नहीं हुई। उसकी जान तो पहले ही खतरे में है और इस बात का अगर किसी को पता चल गया तो सीधा सीधा केस बनेगा और बदनामी अलग से। इसलिए अच्छा है उसे अच्छी खुराक और दूसरा खुश रखो। उस बच्चे की पैदाइश के बाद 2 साल का टाइम ले लेना। लेडी डॉक्टर की बातें सुनकर अब वह खुद भी बहुत परेशान हो गया था। इसलिए डॉक्टर की फीस देते सफीना का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसे अपने साथ घसीटते हुए घर ले आया और धड़ाम से दरवाज़ा खोलते ही उसकी कुंडी चढ़ाकर उसे बालों से दबोचते हुए फिर से पूछा था, पता किसका गुनाह अपने पेट में पालकर घूम रही है। सफीना डर से उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। बस उसके आगे हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगते एक ही बात को दोहराए जा रही थी कि ये तेरा ही खून है। इरफान गांव का मेहनती और हैंडसम लड़का था। गांव में मुश्किल से 5वीं क्लास तक पढ़कर वह थोड़ा बहुत हिंदी और मैथ भी पढ़ लिया करता था और यही उसकी मजबूती की वजह थी। जिसकी भी चिट्ठी आती वह पढ़कर सुनाता था। साथ अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी भी किया करता था। उसके मोहल्ले भर की खबरें यहाँ से वहाँ करने में ही टाइम बीत जाता था। बाप तो जोरू का गुलाम था ही, मजाल है जो उसकी अपनी बीवी के आगे जुबान भी खोले। लेकिन इरफान दब के रहने वालों में से नहीं था, वह दबाने वालों में से ही मजाल है जो उसकी किसी बात से कोई इत्तेफाक न करे। खेती बाड़ी करते हुए उसकी नज़र अक्सर भटक कर सामने कुछ मकान के तरफ चली जाती थी, जहां इतनी कड़ी दोपहर में सफीना रोज कपड़े फैलाने आती थी और वह काम करते उसका दीदार कर रहा था, जबकि सफीना तो उसकी तरफ ध्यान भी ना देती थी और अगर नज़र पड़ती भी तो गुस्से से घूरती और थोड़े देर में एक लड़का भी उसके साथ आकर बैठ जाता और वे दोनों हंस हंस कर बातें करते और यहाँ इरफान का खून खौल उठता। अकबर सफीना का खाला का बेटा था जिसे वह पसंद करती थी। कुछ उम्र की पसंद थी, उसे बहुत अच्छा लगता था। अकबर से बातें करना पिछले 4 महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। इरफान को तो सफीना पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी।
और उसकी नाक चढ़ाने वाली आदत उसे और उसकी तरफ खींच लेती थी। लेकिन पिछले 1 महीने से उसका यूं छत पर बैठकर हंस हंस कर बातें करना और सफीना की नज़रों में पसंदगी के रंग इरफान को ये फैसला करने पर मजबूर कर चुके थे। उसने फैसला भी कर लिया था, अपनी माँ को जाकर सफीना के बारे में बता दिया, उसके घर रिश्ता भेजने को कहा था। उसका ये फैसला जाकर उसकी माँ भी चुप से रिश्ता लेकर सफीना के घर चली गई। उस्मान सफीना का बाप, जो पहले से ही इरफान को पसंद करता था, उसने जल्दी से हामी भर ली थी। रिश्ते की वह क्यों हामी न भरता। गांव भर के सबसे मशहूर लड़के का रिश्ता आया था, जो मेहनती भी था, अच्छा खासा कमा भी लेता था। और उसके सफीना की शादी करके उस्मान की कितनी इज्जत बढ़ जाती थी, ये सोचते ही उसने कुछ ही दिनों में सफीना से निकाह भी कर लिया था। इरफान बहुत खुश था, उसे अपनी मनचाही बीवी मिल गई थी। आज वह उसकी हो गई थी और उसी खुशी में वह सफीना की खाला के बेटे अकबर की हरकतों पे गुस्सा भी कर गया था, क्योंकि अकबर काफ़ी देर से सफीना को इशारा कर रहा था। उसने सफीना का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। सफीना भी अकबर को छोड़कर इरफान के तरफ ध्यान देने लगी थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी, लेकिन सुबह इरफान का मिजाज उससे उखड़ा उखड़ा महसूस हुआ। वह परेशान हो गई कि उसे क्या हो गया है। जो मेरी मोहब्बत का इतने दावे करता था, अब अचानक उसे एक ही रात में उसकी मोहब्बत कहाँ चली गई। फिर सारी बातों को परे रखते हुए काम में बिजी हो गई। कुछ दिनों तक इरफान का रवैया वैसे ही था, लेकिन फिर वह धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो गया। अब उसका ख्याल रखता था। उनकी शादी को दूसरा महीना होने वाला था और सफीना की हालत खराब रहने लगी थी। कभी कभी सर में उसके बहुत दर्द होया करता था, तो कभी उल्टियाँ कर देती थी। इरफान सारी रात उसका सर दबाता। एक दिन जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो इरफान को जो शक पहले से ही था, उसे खुफिया तौर पर दूर किसी दाई के पास ले गया। जब उसने सफीना की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई तो वह डरती हुई इरफान के तरफ देखने लगी। जो उसका डर देखकर वह खफा हो गया और उसे घर ले आया। अब उसके यहाँ तो एक जान पहचान की अगर किसी को पता चल जाता तो उसके लिए मुसीबत बन जाती, और फिर क्या करता। ये सब सोचते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई थी, जिस पर वह अमल करते किसी को भी बताए बगैर इरफान अपना चेहरा रुमाल से छुपाए सफीना को अपने साथ लेकर गांव से थोड़ी दूर एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। कोई उसे देख ना ले, इसलिए बार बार अपना रुमाल अपने मुंह पर सही करता अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उससे पहले ये बात सबको पता चल जाती, वह उस बदनामी की वजह को ही जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। मोहब्बत उसने कर ली थी, लेकिन उस गुनाह को वह कैसे कबूल कर लेता। मैं उससे दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। इरफान 1000 बार उससे पूछ चुका था कि ये किसका गुनाह है, लेकिन हर बार की तरह वह रो रो कर एक ही रट लगाती कि उसका ही बच्चा है। अब वह कोई पागल तो था नहीं जो उसकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता, जबकि इस बात का वह गवाह खुद था कि वह इतनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन वह उसकी मोहब्बत थी, इसलिए कोई गलत कदम नहीं उठा सकता था, ना उसे नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए 1000 बार का किया हुआ सवाल हर बार उसके दिमाग में आता, ये किसका गुनाह है, अपनी कोख में पाल रही है। वह खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसका यही डर इरफान को यकीन दिला रहा था। अपनी बारी आने पर अल्लाह का शुक्र करता केबिन में आया और सारी समस्या डॉक्टर के सामने रख दिया था। अभी शादी हुए 2 महीने ही हुए, उसे प्रेगनेंसी ठहर गया है, अभी खुद को नहीं संभाल पा रही है, ये बच्चा कैसे संभालेगी। आप इसका कोई ना कोई रास्ता बता दो। वह डॉक्टर से राय लेना चाहता था, उसके बाद ही अपनी कोई बात रखना चाहता था। जबकि लेडी डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो गई कि कैसे कोई जल्दी प्रेग्नेंट होने पर ऐसी बात कर सकता है, लेकिन उसे मालूम था उसे क्या करना है। देखिए डॉक्टर साहब, ये कैसे अपने आप को संभालेगी। एक तो उसकी उम्र इतनी कम है, ऊपर से उसे प्रेगनेंसी ठहर गया है। उसकी हालत पहले ही इतनी नाजुक है, उम्र उसकी अभी 17 की भी नहीं हुई है। उसकी जान तो पहले ही खतरे में है, और उस बात का अगर किसी को पता चल गया तो सीधा सीधा पुलिस केस हो जाएगा और बदनामी अलग से। इसलिए अच्छा है उसे अच्छी देखभाल और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। डॉक्टर की बातें सुनकर अब खुद भी बहुत सख्त परेशान हो गया था, इसलिए उसकी फ़ीस देते
सफीना का हाथ जोर से पकड़ते उसे अपने हाथ से घसीटता हुआ घर ले आया। धाड़ से दरवाजे पर लात मारी, दरवाज़ा खुल गया। अंदर से कुंडी चढ़ाकर उसके बालों से खींचते हुए फिर से पूछा था, बता किस कमबख्त का गुनाह अपने पेट में पाल कर घूम रही है। सफीना डर के मारे उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, बस उसके आगे हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगती, एक ही बात को दोहरा रही थी, ये तेरा ही खून है। इरफान उस पर एक नफरत भरी नजर डालते हुए खुद बाहर की तरफ चला गया। वह सफीना को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। वह सफीना से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उस बच्चे को भी नहीं अपनाना चाहता था। इरफान ने फैसला कर लिया था कि वह उसे कभी भी बाप का प्यार नहीं देगा और उसके पैदा होते ही अपने असल वारिस को इस दुनिया में ले आएगा और उससे प्यार करेगा। उसने नहीं बताया कि ये किसका गुनाह था। इरफान को यकीन हो गया था ये जरूर अकबर का ही औलाद है, लेकिन अब उसकी औलाद भी उससे दूर रखेगा, उसको उस घर में लवारिसों की तरह रखेगा। अकबर का बदला अब उस मासूम बच्चे से लेने का सोच चुका था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। अब तो इरफान का रोज का काम बन गया था। आते जाते वह सफीना को यही ताना देता, अपने यार की औलाद को पेट में रखा है तूने, अब नखरे ना कर और घर के सारे काम भी कर। अब वह चुप से सारे काम करती रहती। ये बात इरफान को शक में डाल देती थी। आगे से वह कुछ भी ना कहती थी। ये 9 महीने कैसे उसने बिताए ये वही जानती थी। फिर साहिल की पैदाइश पर वह बहुत खुश हुई थी। इरफान के माँ बाप भी हर जगह मिठाई बांट रहे थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वह इरफान था। सफीना जब भी साहिल की तरफ ध्यान देती, इरफान उसे अपने कामों में लगा देता। उसे एक बार भी साहिल को अपनी ही बाहों में नहीं लिया था, ना उसे बाप का प्यार दिया था, एक बार भी महसूस नहीं करवाया था। इसलिए साहिल भी उससे घुला मिला नहीं था। कभी कमरे से उसके रोने की आवाज़ साफ बाहर आ रही थी, लेकिन इरफान ने सख्ती से मना कर दिया था। पहले मेरे पाँव दबाओ फिर अंदर जाना। वह चुप से उसके पैर दबाती, बार बार कमरे में दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां उसका लगते जिगर भूख की वजह से निढाल होकर रो रहा था। जैसे ही इरफान की आंख लगी वह फौरन अंदर आ गई और तड़प के अपने बेटे को अपने सीने से लगा ली, उसकी खुराक देने लगी। लेकिन उसके दिल में इरफान से सख्त नफरत भी महसूस हुई और डर भी। अब वह इरफान के आने से पहले साहिल को उसकी खुराक दे देती, लेकिन फिर भी उससे बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अब तो सफीना को इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। उसकी जान उलझनों से जब भरी थी, जब उसे 1 साल के बाद फिर से प्रेग्नेंट होने का खबर मिली। अब तो इरफान के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। खुशी से सारे गांव में मिठाई बांटी थी, सब उसे पागल कह रहे थे। ये बावला तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसकी पहली औलाद हो। अब उनको क्या पता था कि वाकई उसकी नज़र से तो उसकी पहली औलाद आने वाली थी। खैर, उसने इस बार एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। इरफान की माँ ने तो नाक भौं चढ़ा लिया था बेटी की पैदाइश पर, लेकिन इरफान तो आतिया से प्यार करते ना थकता था। उसकी अपनी औलाद थी, उसका अपना खून, वह क्यों ना उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसका ख्याल रखता। वह जब भी घर आता आतिया के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आता, और साहिल जो भागकर बाप के पास आ जाता था तो उसे यूं ही छोड़कर वह आतिया को गोद में ले लेता और उसे मुंह मोड़ लेता। सफीना ये सब देखकर खून के आंसू रोकर रह जाती अपने 2 साल के बेटे को यूं देखकर। लेकिन अब टाइम के साथ साथ सफीना भी साहिल से दूर होती जा रही थी। उसका मानना ये था कि यही मनहूस, जिसके आने की खबर सुनते ही उसका प्यारा पति उसे दूर हुआ था, और अब भी कभी कभार झगड़ा उठाता तो साहिल के किसी सवाल का या जात पर आकर रुक जाती थी। पूरी तरह तो उससे लापरवाह नहीं हो सकती थी। आखिरकार साहिल का उसका अपना खून था, उसकी पहली औलाद थी जिसे उसने बहुत मुश्किलों से पैदा किया था। इरफान फिर से सगा हो गया था। अब उसका रवैया साहिल के साथ अगर अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था। वह क्या एक बच्चे से बदला लेता, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। अकबर की औलाद सारी सहूलियत होते हुए भी उससे दूर रहे, बल्कि यूं ही बगैर बाप के रहे। सफीना को अल्लाह ने एक और बेटे से नवाजा था। वह तो पूरी तरह अपने बच्चों में बिजी हो गई थी, घर के काम और फिर बच्चे। कभी कभी वह बहुत ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी तो एक लगा देती थी। सबसे ज़्यादा तो उसके गुस्से का निशाना बनता था वह साहिल था। साहिल की तबीयत अब अचानक से खराब हो गई थी। वह 5 साल का बच्चा कोई जिद्दी नहीं करता था,
मार खा खा कर कोने में जाकर रो लेता था। हसरत से अपने बहन भाइयों को खेलते और नए कपड़े पहनते देखता था। इरफान को उसकी हालत देखकर कभी कभी अफसोस हुआ करता था, लेकिन थोड़ी देर में वह फिर से उसकी जात से लापरवाह हो जाता था। सफीना के यहाँ एक और बेटी आई थी। अब उसके 4 बच्चे थे। वह सारा सारा दिन काम करती थी। बच्चों को देखती इरफान काम से आता तो बच्चों को संभाल लेता। इरफान फिर से पहले वाला इरफान बन गया था। अपनी मोहब्बत की वजह से अपनी ज़िंदगी के वह भयानक से ख्वाब को बंद कर चुका था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब वह 8 साल का साहिल बीमार हुआ तो तबीयत संभाल में नहीं आ रही थी। अब तो सफीना भी परेशान थी। कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती तो कभी किसी डॉक्टर के पास। जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया था। इरफान ने अब खुदा के डर से साहिल के तरफ ध्यान दिया। साहिल को अपने साथ लिया और दिल्ली आ गए। बाकी बच्चों को वे घर पर दादा दादी के पास छोड़ आए थे। यहाँ बड़े अस्पताल में जब उसे लाया गया तो बच्चे की खतरनाक हालत देखते के साथ फौरन दाखिला कर लिया था। अस्पताल वालों ने इरफान सफीना को अच्छी खासी बातें सुनाने को मिली। क्या आपकी अपनी ही औलाद है ना, जो इस तरह सूख कर कांटा हो गया है? आप लोगों ने अगर अभी अभी कोई और देरी की तो ये बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर इरफान ने सोचा था मर ही जाता, लेकिन फिर अपनी सोच को झटक कर उनकी बातें सुनने लगा, जो अब टेस्ट करवाने का कह रहे थे। एंड टाइम पर अंदाजे के मुताबिक साहिल किसी गहरी बीमारी ब्लड कैंसर में पड़ चुका था। उनका कहना था कि अगर टाइम पर हमें इसका ब्लड ग्रुप ना मिला तो ये बच्चा अपनी जान से हाथ धो सकता है। अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं हुआ उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। अब टाइम दूर नहीं जब किसी भी टाइम उसकी मौत हो सकती है। डॉक्टर ने तो इतने सारे पैसे बता दिए थे। इतना तो सारी ज़िंदगी भी कमा लेता तब भी इतना पैसा नहीं आता। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ब्लड खरीद सके, और उस टाइम ब्लड उसके मैच का भी नहीं मिल रहा था। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि माँ बाप या भाई बहन का मैच कर सकता है। बच्चे तो उनके सारे छोटे थे, बाकी बचे दोनों। डॉक्टर ने सफीना को देखकर ही मना कर दिया था। अब जबरदस्ती इरफान को अपने साथ टेस्ट करने के लिए ले गए। एक तरफ से इरफान खुश भी था कि अब उसका तो मैच करना ही नहीं था। अब सफीना को उस सच को बताना ही पड़ेगा, और जब तक वह बताएगी अकबर दूसरे शहर से आएगा तब तक तो साहिल इस दुनिया से अपनी ही सोचों में गुम आराम से टेस्ट करवा कर ब्रेंच पर लेटा हुआ था। जब डॉक्टर भागते हुए उसकी तरफ आई थी और वह खुशी से उसे ये बताया कि उसका डीएनए टेस्ट उसके बेटे के साथ मैच कर गया है, इसलिए अब जल्दी से उनके साथ चले। इरफान सब सुनते ही यूं हो गया था मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। उसका मतलब पिछले 8 साल से वह जिसे नफरत करते आया था, जिसको नाजायज बच्चा कह रहा था, उसका अपना बेटा था। सब सोचों के दरमियान उस पर खत्म हो गया था। उसे पता भी नहीं लगा, लेकिन ब्लड ग्रुप मिलने के बावजूद भी डॉक्टर नाउम्मीद नज़र नहीं आ रहे थे। वह भागते हुए उसके पास आई और बताया कि उसका बच्चा अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। जैसे अचानक से उसे किसी भी टाइम दौड़ा पड़ सकता है, सांस फूलने लगेगा, इसलिए वह ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। बाल भी उसके झड़ जाएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। आंखें भी कमज़ोर होंगी। उससे बड़ी और क्या सज़ा उसे मिलनी थी। उसकी वजह से उसकी पहली औलाद अपाहिज होकर रह गई थी, और वह भी उसी की वजह से। लेकिन उसने तौबा कर ली थी। अब वह अपना सारा टाइम साहिल को ही देगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। उसके बोलने से पहले साहिल भी पहले की तरह सबके साथ बोलने लगा था, लेकिन जब उसकी खांसी शुरू होती या उसके आंसू निकल आते तो भागकर उसे अपने पास कर लेता और डॉक्टर के पास भागता। थोड़ी देर बाद जब वह नॉर्मल होता तो चश्मा सही करते फिर से मुस्कुरा देता, लेकिन इरफान तो मुस्कुरा भी नहीं सकता था। उसने शक की वजह से अपनी पहली औलाद को नकारा था। अब तो अपने लगते जिगर को अपने सीने से लगाया करता था। सफीना से भी वह माफ़ी मांग चुका था। सफीना ने भी बता दिया था कि वह अकबर को पसंद जरूर करती थी, लेकिन तब कच्ची उम्र थी, उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब तुमसे शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही थे, लेकिन फिर एक गलतफहमी की वजह से सब बर्बाद हो गया था। याद रहे दोस्तों, लड़की को पहली रात को भी बच्चा ठहर सकता है। उसके कैरेक्टर पर शक ना करें, बल्कि उसके डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। साइंस अब बहुत तरक्की पर है, इसलिए अपना घर बर्बाद ना करें और डॉक्टर की सलाह पर ही काम करें। और बाद में उन डॉक्टरों की वजह से ही पता लगी थी कि पहली रात का जो वाकया हुआ था
आजकल बहुत आम है। लड़कियां भी उछल कूद करती हैं या वजन उठाती हैं तो उनका पर्दा टूट जाता है। ये सब सुनकर इरफान को अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। सफीना के सामने सख्त शर्मिंदा था, लेकिन अब भी वही सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे को ये बीमारी ना लगती तो क्या उसे पता कैसे लगता कि उसकी औलाद है। उसे ये सोचकर सख्त परेशानी हो रही थी। अब वह अपने चारों बच्चों को बहुत प्यार करता है और अपने किए की सजा वह खुद भी रोज मस्जिद में जाकर रोता रहता है और माफ़ी मांगता रहता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। बाय बाय।